बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे साथियों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतरीन और खुशगवार अंदाज से गुजार रहे होंगे। ज़िंदगी हमारे पास अल्लाह ताला की अमानत है, लिहाजा इस अमानत की हिफाजत करना भी हमारा फ़र्ज़ है और इसको बेहतरीन अंदाज से इसका इस्तेमाल करना भी हम पर फ़र्ज़ है। जहाँ तक ज़िंदगी को इस्तेमाल करने का ताल्लुक़ है, तो उस हवाले से मैं आज एक अहम बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ आज के लेक्चर के थ्रू। वो ये है कि हम सबकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो हमारे पास अल्लाह ताला की अमानत है और हम अपनी ज़िंदगियों को बेहतरीन अंदाज से गुजारने की भरपूर कोशिश करती हैं और हम में से अक्सरियत जो है इंसानों की उसकी कोशिश होती है कि इस ज़िंदगी को जो कि अल्लाह की नेमत है इसको भरपूर अंदाज से गुजारा जाए और इस अमानत में ख़यानत हरगिज़ ना की जाए। हम जब अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं तो हमारे इर्द गिर्द उस सफ़र में, ज़िंदगी के सफ़र में बहुत से लोग शामिल होते हैं, जिनमें हमारे अपने घर के अफराद भी शामिल होते हैं, जिसमें हमारे इर्द गिर्द के लोग भी, माशरे के लोग भी शामिल होते हैं। यानी हम इंसान तन्हा ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, हमें मुख्तलिफ़ लोगों के साथ की ज़रूरत पड़ती है ज़िंदगी गुजारने के लिए और उनके साथ मिलकर ही हम बेहतरीन अंदाज से ज़िंदगी की शाहराह पर चलते जाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जो ज़िंदगी के तजुर्बात हैं वो हासिल करते जाते हैं और अपनी मंज़िल मकसूद की तरफ रवां दवा रहते हैं। मैं अब जिस कमरे की चार दीवारी में आपके सामने ये लेक्चर पेश कर रही हूँ, तो अब ये वो कमरा है कि जो मेरी दस्तरस में है। यानी इस कमरे में मैं मौजूद हूँ इस वक्त। यहाँ पर अगर इस वक्त मेरे लेक्चर के दौरान कोई आकर मदाखलत करेगा और बीच में मुझे बात करने से रोकेगा या बीच में अपनी बात शुरू कर देगा, तो यकीनन मुझे ये बात नागवार गुजरेगी। वजह इसकी क्या है कि इस वक्त ये चार दीवारी मेरी दस्तरस में है, इस वक्त मैं इसमें किसी की मदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकती। वजह उसकी क्या है कि अगर कोई मदाखलत करेगा तो यकीनन मेरे इस लेक्चर में इंटरप्शन होगा और मैं ये चीज़ कभी भी पसंद नहीं करूँगी। मुझे ये चीज़ नागवार गुजरेगी, ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरे सामने मौजूद उन तमाम लोगों को कि जो कि इस वक्त मेरे लेक्चर को सुन रहे हैं, उन सबको भी ये चीज़ नागवार गुजरेगी, किसी की भी मदाखलत। बिल्कुल इसी तरह से एक घर की चार दीवारी होती है, वो घर की चार दीवारी के अंदर जो घर के मकीन रहते हैं वो उनका घर होता है, लिहाजा वो अपने घर में आज़ादी से उठते बैठते, सोते खाते पीते अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन अंदाज से जिस तरह से भी अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे होते हैं वो गुजारते हैं। लेकिन अगर उनकी उस चार दीवारी में दूसरे घर के अफराद दाखिल हो जाएं और उनके बेडरूम्स को यूज़ करना शुरू कर दें, उनके किचन को इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो ये मदाखलत यकीनन उस घर के लोगों को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि ये उनका अपना घर है। वो चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी को अपने तौर पर इस घर में गुजारें। जब दूसरे लोग मदाखलत करेंगे तो उनको कभी भी पसंद नहीं आएगी। इसके बरक्स अगर मैं इस कमरे की चार दीवारी में मौजूद हूँ और मैं यहाँ फ़िलहाल नहीं चाहती कि कोई मदाखलत करे, लेकिन फिर एक ऐसा मौका आता है कि मेरा दिल चाहता है कि मेरे साथ यहाँ कोई और भी मौजूद हो। अगर मैं बात कर रही हूँ तो मेरे साथ कोई और भी मौजूद हो, हम दोनों मिलकर एक बात को आप तक पहुँचाएँ, तो यकीनन मैं किसी को इजाज़त दूँगी कि आप आ जाएँ। जब मैं खुशी से इजाज़त दूँगी तो फिर मुझे नागवार तो ज़ाहिर है गुजरेगा नहीं कि मैंने खुद किसी को दावत दी कि यहाँ पर आए। बिल्कुल इसी तरह से अगर एक घर की चार दीवारी में हम सारे घर के अफराद मौजूद हैं और हमारा दिल चाहता है कि हमारे साथ कोई साथ के पड़ोसियों के लोग भी आ जाएं, तो हम कोई दावत का एहतमाम कर लेंगे या हम वैसे कोई एक्टिविटी रख लेंगे और फिर हम पड़ोसियों से कहेंगे कि आप भी आ जाएं। हम मिलजुल के एंजॉय करते हैं इस टाइम को। तो यकीनन जब वो लोग आएंगे, हमारे साथ बैठेंगे, गपशप लगाएंगे, जब हम खाना खाएंगे, खाने के बाद वो बर्तन समेट कर किचन में भी ले जा सकते हैं, किचन से चीज़ें उठाकर कमरे में भी ला सकते हैं। जब वो थक जाएंगे तो वो बेडरूम को इस्तेमाल भी कर सकते हैं, सो भी सकते हैं। तो हम एतराज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इस मदाखलत के लिए हमने खुद उन लोगों को इजाज़त दी और हम खुशी से इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, इस तमाम सिचुएशन को। आज के लेक्चर का टॉपिक जो हो वो मैं आपको दोहराना पसंद करूँगी। वो ये है कि हम अपनी ज़िंदगी में किस हद तक दूसरों की मदाखलत बर्दाश्त कर सकते हैं या हमें दूसरों की ज़िंदगी में किस हद तक मदाखलत करनी चाहिए।
जब हम अपनी ज़िंदगी को गुज़ार रहे होते हैं तो यकीनन वालिदैन एक ऐसी 2 खूबसूरत हस्तियाँ हमारे साथ होती हैं कि जो बचपन से लेकर जब तक उनकी ज़िंदगी है वो उस वक़्त तक हमें, या जब तक हमारी ज़िंदगी है वो हमें गाइड करते रहते हैं, वो हमें समझाते रहते हैं, वो हमारी ज़िंदगी में मदाखलत करते रहते हैं, क्योंकि ये उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी औलाद की ज़िंदगी में मदाखलत करें और उनकी एक्टिविटीज़ को देखें कि वो किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये वालिदैन का फ़र्ज़ बनता है और औलाद को इस चीज़ में, इस सिलसिले में कभी भी एतराज़ नहीं करना चाहिए कि हमारे वालिदैन हमारे कामों में मदाखलत क्यों करते हैं या हमारी ज़िंदगी में मदाखलत क्यों करते हैं, क्योंकि ये उन्हीं की मदाखलत होती है जो कि हमें ज़िंदगी में कामयाबी की तरफ लेकर जाती है। अगर वो लोग हमारी ज़िंदगी में मुदाखलत ना करें तो आप यकीन करें कि हम कदम कदम पर ठोकरें खाएंगे, कदम कदम पर हम परेशानियां उठाएंगे और कदम कदम पर हमें नाकामियों का सामना करना पड़ेगा। ये वालिदैन ही की मदाखलत होती है हमारी ज़िंदगी में जो हमें कामयाबियों के रास्ते पर लेकर जाती है कि कुछ उस टाइम शायद हमें वो चीज़ नागवार लगती है, लेकिन बाद में हमें एहसास होता है कि अगर हमारे वालिदैन ने हमारी ज़िंदगी में मदाखलत ना की होती तो आज हम ज़िंदगी के इस मकाम पर ना पहुंच पाते, या जब हमारे वालिदैन ने हमारी ज़िंदगी में मदाखलत की तो हमने उनकी बात ना मानी तो आज हमें ये नुकसान उठाना ना पड़ता। ये हमें बाज़ वक़्त उसी वक़्त पता चलता है, बाज़ वक़्त हमें काफ़ी अरसे बाद इस चीज़ का एहसास होता है। लिहाजा वालिदैन एक ऐसी हस्ती हैं कि जो आपकी ज़िंदगी में उनके मरते दम तक या हमारे मरते दम तक मदाखलत करने का पूरा हक रखते हैं। और मैं कहती हूँ कि हमारे वालिदैन की अक्सरियत वो होती है कि जो कि हमारी ज़िंदगी में अगर मदाखलत करती है तो उनकी मदाखलत बेजा नहीं होती, बिल्कुल बजा होती है। बहुत कम वालिदैन होते हैं, आटे में नमक के बराबर वालिदैन इस तरह के होंगे जो ऐसी मदाखलत हमारी ज़िंदगी में करेंगे कि जिसकी वजह से हमें परेशानियों का सामना करना पड़े, हमें किसी किस्म की तकलीफ़ का सामना करना पड़े। वरना अक्सरियत वालिदैन की जो होती है वो अपने बच्चों की फलाह के लिए उनकी ज़िंदगी में मुदाखलत करती है। लेकिन मैंने अपने बहुत से स्टूडेंट से भी ये बात सुनी, अपने कलीग्स, अपनी फ्रेंड्स वगैरह से, अपने इर्द गिर्द के लोगों से ये बात सुनी और बहुत जगह मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि हमारी ज़िंदगियों में वालिदैन के अलावा हमारे बहुत से रिश्तेदारों की भी मदाखलत शामिल हो जाती है। यानी बहुत से ऐसे रिश्तेदार भी होते हैं जो हमारी ज़िंदगियों में मदाखलत करते हैं और हमें खामखा से अपने एक रास्ते पर चलने से रोकते हैं, किसी भी कामयाबी के रास्ते पर चलने से रोकते हैं, या अपनी मंजिल की तरफ जाने के लिए जो रास्ता हमने अपनाया होता है उसके लिए वो रोकते हैं। एक दफ़ा मेरी एक स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि मैडम मैं बहुत परेशान हूँ, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ लेकिन मैं पढ़ नहीं सकती। मैंने कहा क्यों? आप तो क्लास में काफ़ी लायक थे, मास्टर्स वो लड़की करना चाह रही थी लेकिन मुझे यूनिवर्सिटी जाने की परमिशन नहीं। मैंने कहा क्यों यूनिवर्सिटी जाने की परमिशन क्यों नहीं? कहते कि मैडम बस मेरे जो चचा हैं वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते। तो मैंने कहा आपके वालिद वो कहाँ हैं? कहते वालिद की तरफ से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन चचा कहते हैं कि नहीं नहीं आपने नहीं पढ़ना। तो उसकी वजह से फिर वालिद साहब भी थोड़े इस चीज़ से गुरेज करते हैं कि वो चचा की बात को ना टालें लिहाजा वो मुझे फिर मना कर देते हैं कि आप ना पढ़ें। तो मैंने उनसे इस बात पे तो कुछ तस्करा नहीं किया कि मैं कहती कि चचा की क्या हैसियत है कि वो आपको मना करें, लेकिन मैंने इस चीज़ पे एहसास ज़रूर किया कि जब एक वालिद अपनी औलाद को इजाज़त दे रहा है तो फिर चचा का क्या हक बनता है कि वो मदाखलत करे अपनी भतीजी की ज़िंदगी में। इसी तरह से बहुत से और भी मिसालें मेरे सामने, मेरे बहुत से स्टूडेंट्स इस तरह के हैं जिन्होंने ख़ास तौर पे फीमेल स्टूडेंट जिन्होंने इस तरह की बातें मेरे साथ शेयर की कि उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा हमें मना किया जाता है रिश्तेदारों की तरफ से कि आप आगे पढ़े नहीं, आप जॉब ना करें, या कोई रिश्ते नाते का सिलसिला आप यहाँ करें आप वहाँ ना करें। तो वालिदैन की तरफ से जब मैं पूछूं तो वो कहते वालिदैन की तरफ से कोई मसला नहीं है। तो वालिदैन के होते हुए किसी दूसरे रिश्तेदार का आपकी ज़िंदगी में मुदाखलत करने का कोई हक नहीं है, और ना ही आपको ये हक पहुंचता है कि आप किसी की ज़िंदगी में इस तरह से मुदाखलत करें कि जहां पर आपको मुदाखलत की इजाज़त नहीं या आपको ज़रूरत नहीं। बिल्कुल इसी तरह से एक दफ़ा मेरे एक मेल स्टूडेंट ने, एक मेल स्टूडेंट था, उसने मुझसे कहा कि वो बहुत शाय सा था, क्लास में बड़ा खामोश रहता था, चुप चुप रहता था।
तो मैंने उनसे कहा कि आप माशाल्लाह से इतने भरपूर जवान हैं, इतनी अच्छी आपकी पर्सनैलिटी है, आप अच्छा पढ़ रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो, तो फिर आप क्यों इस तरह से झिझकते क्यों हो, खामोश क्यों रहते हो? मैंने एक दफ़ा उनसे कहा, प्रेजेंटेशन के लिए तमाम स्टूडेंट प्रेजेंटेशन दे रहे थे, वो बच्चा जो है सामने नहीं आ रहा था कि मैडम मुझसे कुछ और करवा लें लेकिन मैं प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता। मैंने उनसे पूछा, आप क्यों नहीं दे सकते प्रेजेंटेशन, क्या मसला है? तो वो कहते कि मुझे शर्म आती है। मैंने कहा किस तरह शर्म आती है? कहते मैडम मुझे झिझक होती है, मैं नहीं बोल सकता। मैंने कहा क्यों, वजह इसकी क्या है, झिझक होने की क्या वजह है? तो उन्होंने फिर मुझे एक दफ़ा बताया कि मैडम इस तरह से हमारे घर में चचा जो है वो हमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते थे। वो हर वक्त मुझे डांटते थे और मुझे समझाते थे कि इस तरह नहीं करना, इस तरह करना, इस तरह नहीं करना, इस तरह करना है। वो हर वक्त क्योंकि मेरे ऊपर गुस्सा किया करते थे, मुझे डांटा करते थे, तो जिसकी वजह से मेरे अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड होने ही नहीं पाया। मैं छोटा सा था तो मैं डर गया, दब गया। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके वालिद साहब जो हैं वो हैं आपके साथ? उन्होंने कहा जी मैडम वालिद भी हैं, लेकिन ये कि वो इतना मुझे नहीं करते थे, डांट डपट नहीं करते थे जितना चचा करते थे, कि जिसकी वजह से फिर मेरे अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया। तो मैंने उनकी बात सुनी और मैंने उनसे ये बात कही कि मुझे अफसोस इस बात का है कि आपके वालिदैन के होते हुए कोई दूसरा रिश्तेदार आपको क्यों डांट डपट करेगा, वो क्यों आपको समझाएगा, वो क्यों आपको कंट्रोल करेगा? क्योंकि वालिदैन की बात जितनी आप वो कितनी भी तलखी से कहेंगे तो वो आपको बुरी नहीं लगेगी, लेकिन किसी दूसरे रिश्ते की बात जो है वो आपको यकीनन बुरी भी लगेगी और वो आपकी पर्सनैलिटी को भी डैमेज कर देगी, जिस तरह की आपकी पर्सनैलिटी ख़राब हुई कि आप में कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया। बहरहाल इस तरह की बहुत से बातें मेरे सामने मौजूद हैं कि जिसमें हम देखते हैं कि हम दूसरों के बच्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। वो आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, दूसरों की औलाद उनके वालिदैन की ज़िम्मेदारी है, लिहाजा उन पर आपका कंट्रोल किसी तौर भी मुनासिब नहीं। मैं यहाँ तक भी कहूँगी कि एक घर में रहने वाले जब बहन भाई साथ में रह रहे होते हैं तो उनके वालिदैन का हक बनता है कि वो अपने बच्चों को कंट्रोल में रखें, उनकी ज़िंदगियों को देखें। मैं ये कहती हूँ कि घर में रहने वाले बहन भाइयों को भी इस कदर हक नहीं होना चाहिए कि वो दूसरे बहन भाई की ज़िंदगी में मुदाखलत करें कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हर इंसान की अपनी ज़िंदगी है, अपने तौर पर वो बेहतर अंदाज में समझता गुजार सकता है। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो बाशऊर लोग हैं, जो समझदार लोग हैं। ठीक है, बचपन में आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन फिर मैं आपसे कहती हूँ कि वालिदैन और असातिज़ा ये दो ऐसी शख्सियात होती हैं जो कि आपको बेहतरीन अंदाज से गाइड करती हैं और आपकी बेहतरी समझती हैं। बहुत आटे में नमक के बराबर कुछ ऐसे असातिज़ा और कुछ ऐसे वालिदैन होंगे जो आपको बेजा आपके ज़िंदगी में मुदाखलत करके आपके लिए परेशानियाँ क्रिएट करते होंगे, लेकिन अक्सरियत जो है वो आपको बेहतरीन तौर पर ही गाइड करती है। हम दूसरों के घरों में जाकर बाज़ औक़ात हम जब कभी किसी घर में मेहमान बनकर जाते हैं तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम दूसरे के घर में मेहमान बन के गए तो बस मेहमानों की तरह रहें, जहाँ तक हमने रहना है उनके साथ मिलजुल के रहना है हम रहें। हमारा ये हक नहीं बनता कि हम मेहमान की हैसियत से किसी के घर में गए और हम उनके घर के तमाम सिस्टम को तलपट करके रख दें कि आपने ये करना है, आपने वो करना है, आप ये गलत कर रहे हो, आप वो गलत कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ये सेटिंग ऐसे नहीं है, आपको ऐसी करनी चाहिए। हमारा कोई हक नहीं है, हम मेहमान हैं, वहाँ पर हम इज़्ज़त के साथ जाएँ, इज़्ज़त के साथ रहें और जितने दिन हमने रहना है रह के वापस आएँ। हाँ, अगर घर के अफराद हमसे मशवरा मांगते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या घर की सेटिंग इस तरह करनी चाहिए, क्या ये काम इस तरह करना चाहिए या क्या ये बात इस तरह करनी चाहिए, आपसे मशवरा मांगे तो आप बिल्कुल मुखलिसाना मशवरा दें, लेकिन अपनी तरफ से मशवरे देने की भी किसी को किसी तरह की भी ज़रूरत नहीं और ना ही ये दूसरे शख्स को ये चीज़ गवारा होती है। फिर उसके बाद हम बाज़ औक़ात अपने ही घरों में बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में मुदाखलत करते हैं दूसरे लोगों की ज़िंदगी में। मिसाल के तौर पर अगर मैंने जैसे पहले आपसे तज़किरा किया कि अगर चचा ताया सब इकट्ठे रह रहे हैं और उनके बच्चे भी इकट्ठे रह रहे हैं, उनकी तमाम बीवियां भी इकट्ठी रह रही हैं, वो एक ही घर में परवरिश पा रहे हैं, तो हर जो घराना है उस एक जगह पर रहने वाला वो अपने लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है, उसके वालिदैन खुद रिस्पॉन्सिबल हैं अपने बच्चों के लिए, उनके शौहर रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी बीवियों के लिए। हमें किसी तरह भी किसी दूसरे की ज़िंदगी में मुदाखलत करने का कोई भी हक हासिल नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम अपनी जॉब्स में चले जाते हैं, जॉब्स की तरफ देखते हैं, हम ऑफिस में होते हैं या हम किसी इंस्टीट्यूशन में होते हैं, तो वहाँ पर हर
ایک بندہ اپنے کام کے لیے رسپانسبل ہے، اور اگر اس کام میں کوئی مداخلت کرے گا تو وہ صرف باس ہوگا جو مداخلت کرے گا اور آپ کو گائیڈ کرے گا کہ یہ کام غلط ہے، یہ صحیح ہے، آپ کو اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے۔ باقی کسی کلیگ کا یہ کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کے کام میں مداخلت کرے کہ آپ کو یہ کام اس طرح کرنا چاہیے، آپ یہ غلط کریں آپ وہ غلط کریں۔ بالکل غلط ہے، اس لیے کہ اس کا کوئی حق نہیں، نہ آپ کا یہ حق ہے کہ آپ کسی کے کام میں مداخلت کریں۔ اس ادارے میں، اس آفس میں، اس انسٹیٹیوشن میں صرف ایک سربراہ ہوگا جو آپ کو آپ کے کام میں مداخلت کر سکتا ہے اور اس کے لیے آپ کو کوئی صلاح مشورہ دے سکتا ہے۔ باقی کسی کا کوئی حق نہیں کہ وہ آپ کے کاموں میں مداخلت کرے، اور نہ آپ کا حق ہے کہ آپ کسی کے کام میں مداخلت کریں۔ یعنی ہماری زندگی میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک گھر ہوتا ہے، دو ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں ہم زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ ایک گھر ہوتا ہے، ایک کوئی ادارہ ہوتا ہے، چاہے وہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں، چاہے ہم وہاں پر پڑھا رہے ہیں، چاہے ہم وہاں پر جاب کر رہے ہیں۔ دو جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر ہم اپنی زندگی کو ڈیوائیڈ کر کے گزارتے ہیں۔ ان دونوں جگہوں پر ہماری زندگی اس وقت کامیاب گزر سکتی ہے جب اس زندگی میں مداخلت کرنے والے لوگوں کی پہنچ نہیں ہوگی۔ جو بے جا مداخلت کرتے ہیں، نہ آپ زندگی اپنے گھر کی زندگی کو پرسکون انداز میں گزار سکتے ہو، نہ ہی آپ اپنے باہر کی زندگی کو پرسکون انداز میں گزار سکتے ہو جب آپ کو وہاں پر بے جا مداخلت کرنے والے لوگ ملیں گے۔ تو آج کا یہ ٹاپک میں نے اسی لیے سیلیکٹ کیا تھا کہ میں نے اپنے ارد گرد بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا جو کہ اس طرح کی بے جا مداخلت کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم کس طرح سے دوسرے انسان کو روکیں کہ وہ ہماری زندگیوں میں مداخلت نہ کریں۔ اور میں نے یہ چیز خود بھی ایکسپیرینس کی کہ کئی دفعہ میری زندگی میں ایسے لوگ آئے یا آتے ہیں جو مجھے خواہ خواہ کے مشورے دیں گے کہ آپ ایسے کریں، آپ ایسے کریں، آپ اس کو ایسے کرنا چاہیے، آپ کو ایسے کرنا چاہیے، جبکہ مجھے اندازہ ہے کہ جس طرح سے میں کر رہی ہوں وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو دوسروں کے مشوروں سے یہ ہوتا ہے کہ انسان تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جاتا ہے کہ مجھے کسی کو اس طرح سے پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح سے میں اپنی زندگی کو ایک باشعور انسان کی حیثیت سے گزار رہی ہوں، میرے خیال میں بہتر سمجھتی ہوں کہ کس طرح سے گزارنا چاہیے۔ ہاں، اگر میں کسی سے صلاح مانگوں، کسی سے مشورہ مانگوں کہ مجھے اس صورت سچویشن میں کیا کرنا چاہیے، تو پھر دوسرے کا فرض ہے کہ وہ مجھے مخلصانہ مشورہ دے۔ لیکن اگر میں کسی سے صلاح مشورہ نہیں لے رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ میں اتنا شعور ہے کہ میں اپنی زندگی کا کوئی ڈیسیجن لے سکوں اور اپنی زندگی کو کسی بھی نہج پہ گزار سکوں، تو پھر ظاہر ہے کوئی دوسرے بندے کی مداخلت جو ہے وہ مجھے کبھی بھی مناسب نہیں لگے گی۔ تو آج کے اس لیکچر کا مقصد یہ کہ دوسروں کی زندگیوں میں مداخلت کرنا چھوڑ دیں، دوسروں کو تنگ کرنا چھوڑ دیں، دوسروں کو مفت کے مشورے دینا چھوڑ دیں، دوسروں کو نصیحتیں، بے وجہ کی نصیحتیں کرنا چھوڑ دیں۔ یہ دیکھیں کہ اگلا بندہ باشعور ہے، وہ اپنی زندگی کو بہترین انداز سے گزار سکتا ہے، لہٰذا اس کی زندگی میں مداخلت نہ کریں۔ اور میری ان تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ جو اپنے والدین کے ہوتے ہوئے ان کی اولاد کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی زندگیوں میں مداخلت، بے جا مداخلت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ وہ اپنے اس رویے سے باز رہے کہ یہ چیز جو ہے نہ اس اولاد کو صحیح طریقے سے جینے دیتی ہے، نہ والدین کو پرسکون رہنے دیتی ہے۔ میری اس لیکچر کے تھرو ان تمام لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ جو کسی بھی ادارے میں کام کرتے ہیں کہ ادارے کا جو باس ہے، سربراہ ہے، صرف اس کا حق ہے کہ وہ اپنے سبارڈینیٹ کی کام میں مداخلت کرے کسی بھی طرح سے اس کو گائیڈ کرنے کے لیے۔ باقی کسی کا حق نہیں کہ وہ کسی کے کام میں مداخلت کرے۔ ہاں، اگر جب ان سے مشورہ لیا جائے تو مشورہ ان کو ضرور دیا جائے اور پرخلوص مشورہ دیا جائے۔ تو زندگی میں، لوگوں کی زندگی میں بے جا مداخلت کرنا چھوڑ دیں، اپنی زندگی تک محدود رہیں، اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، دوسروں کی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش میں اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ میں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے عموماً بورڈ پر 2 لفظ لکھا کرتی تھی، ایک لفظ کردار کشی اور ایک کردار کشی۔ تو میں ان سے کہا کرتی تھی کہ یہ 2 لفظ ہیں، ایک ہے کردار کشی اور ایک ہے کردار کشی۔ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کردار کشی میں مصروف ہے، دوسروں کی کردار کشی میں مصروف ہے، ان کا زیادہ وقت دوسروں کی کردار کشی میں گزرتا ہے۔ اگر ہم اپنا زیادہ وقت کردار کشی میں گزاریں
तो हम एक कम अज़ कम मुआशरे में एक इंसान को बेहतरीन बना सकते हैं, और वो इंसान हम खुद हैं। लिहाजा अपनी इस्लाह करें, अपनी ज़िंदगी में मुदाखलत करें, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें, अपनी बुराइयां दूर करने की और अच्छाइयों को उजागर करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि आप दूसरों की ज़िंदगियों में मुदाखलत करें, दूसरों को नसीहत करें, दूसरों को अच्छा बनाने की कोशिश करें। तो उसमें आप अपना टाइम ज़ाया करेंगे, ना सिर्फ ये कि टाइम ज़ाया करेंगे, बल्कि दूसरों की बहुत ज़्यादा दिल आज़ारी भी करेंगे और दूसरों का वक्त भी ज़ाया करेंगे। तो सिर्फ वालिदैन और असातिज़ा का फ़र्ज़ है कि वो अपने वालिदैन और अपने स्टूडेंट्स की ज़िंदगी में मुदाखलत भी करें, और उनको गाइड भी करें, और उनको बग़ैर मांगे मशवरा भी दें, उनको नसीहत भी करें कि उनकी हर बात जो है वो स्टूडेंट और औलाद बुरा नहीं महसूस करेगी। बाकी लोगों की बातें जो हैं वो शायद इस कदर बुरी इंसान को अच्छी ना लगें। लिहाजा अपनी ज़िंदगी को अपने तक महदूद रखें, दूसरी को ज़िंदगी में आने की कोशिश ना करें। ये दीवार जो है वो मेरे कमरे की है, यहाँ पर मेरा हक है कि मैं रहूँ, लेकिन इस दीवार के बाद किसी दूसरे शख्स के कमरे की बाउंड्री शुरू हो जाती है। मेरा हक नहीं कि मैं उसके कमरे में मुदाखलत करूँ, उसका हक नहीं कि वो मेरे कमरे में मुदाखलत करे। हाँ, अगर मैं खुद उसको इनवाइट करूँ तो वो मेरे कमरे में आ सकती है, लेकिन और अगर वो मुझे इनवाइट करे तो मैं उसके कमरे में जा सकती हूँ, लेकिन बेजा हम बग़ैर इजाज़त के जाने का हक नहीं रखते। इस चीज़ को आप अपने ज़हन में रखिएगा। अपनी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में गुजारिए, दूसरों को ज़िंदगी गुजारने का हक दीजिए, दूसरों को परेशान मत कीजिए, उनकी ज़िंदगी में बेजा मुदाखलत मत कीजिए। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।